मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मयोगभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। बाबू जुगल किशोर जी युगलकृत ओ चिन्मय, इसके कल 4 स्ट्रेंजा हमने पढ़े थे, है ना। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं। ओ चिन्मय, ओ चिन्मय। 5वां छंद पढ़ते हैं। मिट्टी से ही सदा रहे हैं रिश्ते तेरे, चिर अनंत मिट्टी ही तेरी साध रही है। तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, पुण्य पाप का आकर्षण सब मिट्टी ही है। वो चिन्मय मिट्टी के दावे दार रहे हो, मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है। मिट्टी, मिट्टी मतलब जड़ पदार्थ, है ना। शरीर आदि जो भी पदार्थ है, जो अचेतन है, जड़ है, उन्हीं पदार्थों को यहाँ क्या कहा गया है? मिट्टी, है ना। तो मिट्टी से ही सदा रहे हैं रिश्ते तेरे, है ना, कि मिट्टी यानी जड़ पदार्थ, जड़ शरीर, इससे ही हमेशा रिश्ते रहे, है ना। वैसे भी तेजस कारमाण शरीर का अनादिकाल से के साथ जीव का संयोग संबंध है, तो संयोग संबंध था, लेकिन यह जीव तादात्म्य संबंध मान बैठा। और चिर अनंत मिट्टी ही तेरी साध रही है, यानी अनंत काल से मिट्टी ही तुम्हारी साध रही है। साध मतलब साध्य, साध्य मतलब जिसको प्राप्त करना चाहता था। तो मिट्टी से ही यानी जड़ पदार्थों से ही रिश्ते रहे, और जड़ पदार्थ ही साध्य रहे, वही हमारा गोल रहे, है ना, वही हमारा लक्ष्य रहे। और कब से? चिर अनंत, अनंत काल से, एक दिन की बात थोड़ी है। और तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, यानी हमारी जितनी भी त्याग तपस्या है वो सब मिट्टी पर ही ठहर जाती है। मिट्टी पर मतलब जड़ तक ही सीमित है। इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो ये अर्थ है कि हम जितनी भी त्याग तपस्या करते हैं सब देह के लिए करते हैं, है ना। एक विद्यार्थी अथवा एक दुकानदार भूखा रहता है ना, धूप में घूमता फिरता है, तो ये भी तो एक तप है लेकिन ये काय के लिए करता है? रुपए पैसे के लिए, ठीक है। एक मजदूर कितना तप करता है? रुपए पैसे के लिए। भागते फिरते हैं, घर छोड़ के कई कई दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, भूख भी सहते हैं, प्यास भी सहते हैं। सीजन का वक्त होता है तो काउंटर पे खड़े खड़े 6-6 घंटे निकाल देते हैं, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, पसीना पहुंचते जाते हैं। तो ये जो पूरा त्याग तपस्या है ये काय के लिए है? मिट्टी की। एक दूसरा अर्थ भी है इसका कि कदाचित तुमने त्याग तपस्या भी की, यानी व्रत भी लिए और तप भी किया, तो वो भी काय के लिए किया? मिट्टी के लिए। मिट्टी के लिए मतलब नरकों के डर से, स्वर्गों के लोभ से, कि पाप करने से जीव नरक में जाता है और त्याग करने से, तप करने से कम हम देवगति में जाएंगे, अभ्युदय को प्राप्त होंगे, स्वर्ग सुख भोगेंगे। तो इस उद्देश्य से भी जो तप त्याग किया जाता है वो काय के लिए हुआ? मिट्टी के लिए ही हुआ, जड़ वैभव के लिए ही हुआ, है ना। तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, पुण्य पाप का आकर्षण सब मिट्टी ही है। और पुण्य भाव का और पाप भाव का आकर्षण, ये दोनों क्या है? एक जड़ पदार्थ का ही आकर्षण है ना।
क्यों? क्योंकि पाप भाव में जीव जड़ पदार्थों को भोगता है, पुण्य भाव में भी जीव उससे जड़ पदार्थों की उम्मीद करता है कि भविष्य में मुझे ये पदार्थ मिलेंगे। तो पुण्य पाप का आकर्षण इस संसार का ही आकर्षण है ना। इसलिए जो पुण्य को चाहता है मतलब संसार को ही चाहता है। संसार गमन हेतुम, ऐसी गाथा है पुण्य पाप अधिकार में कुल कुल देव की, कि जो पुण्य की इच्छा रखता है वो संसार की ही इच्छा रखता है। और तिलोर पंडिती में तो एक ऐसी गाथा है, पुण्येण होई बिहो बिहेड़ मऊ मईड़ मई मोहो मई मोहेड़ विपावम तम्हा पुण्यम दुबज्जेजो। पुण्येण होई बिहो, पुण्य से वैभव होता है, विभवेड़ मऊ, वैभव से मद होता है, मयेड़ मई मोह, और मद से मति मोह होता है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है, और मई मोहेड़ भी पापम, और मति मोह से पाप होता है। तो पुण्य से वैभव, वैभव से मद, मद से मति मोह, और मति मोह से पाप। तो क्या करें? तो आचार्य कहते हैं हमें नहीं चाहिए ऐसा पुण्य है ना, ऐसी गाथा है। तो पुण्य और पाप दोनों का आकर्षण ये मिट्टी का ही आकर्षण है, देह का ही आकर्षण है, संसार का ही आकर्षण है ना। ओ चिन्मय मिट्टी के दावेदार रहे हो। दावेदार होना चाहिए मोक्ष का, लेकिन दावेदार किसके बने रहे? मिट्टी के ही। मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है, लेकिन मिट्टी की ममता यानी देह की ममता, शरीर की ममता, संसार की ममता, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं। कौन सा अपराध है? ये मिथ्यात्व है, ये अनंत संसार का कारण है, दुख का मूल है ना। मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है। एक बार पढ़ ले पूरा इसी छंद को। मिट्टी से ही सदा रहे हैं रिश्ते तेरे, चिर अनंत मिट्टी तेरी साध रही है। तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, पुण्य पाप का आकर्षण सब मिट्टी है। ओ चिन्मय मिट्टी के दावेदार रहे हो, मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है। विस्मय होता रे विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। ओ चिन्मय, ओ चिन्मय। छठवां स्ट्रेंजा। रे मिट्टी के जड़ अणुओं की शक्ति अपरिमित, अणु भर भी है यदि स्खलन चित्त में अणु पर का होता। सह नहीं पाता मिट्टी का कण उस अनीति को, जटिल आणविक बंधन तत्क्षण निर्मित होता। पीड़ाओं की संतति चलती रहती है, क्योंकि निरंतर प्रज्ञान में व्यस्त रही। देखो रे संबोधन, मिट्टी के जड़ अणुओं की शक्ति अपरिमित। ये जो जड़मयी जो अणु है, अणु मतलब यहाँ अणु यानी कर्म अणु, कर्म परमाणु। जो कर्म होते हैं ना, कर्म प्रकृति, तो वो अणु, उनको ही कहा है यहाँ अणु, है ना। तो इन अणुओं की शक्ति अपरिमित है। अपरिमित यानी असीमित, जिसकी कोई पार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, बेहद अमर्यादित। तो कर्म परमाणुओं की शक्ति अपरिमित होती है। अणु भर भी यदि स्खलन चित्त में अणु पर होता,
देखो, और अणु भर भी देखो, फिर से अणु शब्द का उपयोग है, लेकिन ऊपर अणु था मतलब कर्म परमाणु, और अणु भर मतलब जरा सा भी यदि चित्त स्खलित होता है, फिसलता है, किस पर? अणु पर होता। अणु मतलब जड़ पदार्थ। यदि किंचित भी हमारा चित्त जरा सा भी, है ना, समय सार में गाथा है, परमाणु मात्र भी जिसके राग है वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। परमाणु नित्यम पिहुरागादीणम विज्जते जस्य, है ना, 201 202 गाथा ऐसा है ना, नहीं? उसमें भी है, रवि अथ मज्ज किंचवी अंडम परमाणु में तमतु, है ना, अहमेक को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यु सदा रूबी रवि अथ मज्ज किंचवी अंडम परमाणु में तमतु, कि अन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। तो यदि अणु भर भी, थोड़ा सा भी यदि इन अणुओं पर, यानी जड़ अणुओं पर यदि हमारा चित्त स्खलित होता है, यानी हमारा चित्त उसमें लगता है, उनकी इच्छा करता है, उन पर फिसलता है, स्खलन यानी गिरना, फिसलना, फिर क्या होता है? सह नहीं पाता मिट्टी का कण इस अनीति को। ये अनीति है कि भाई तुम चेतन हो और वो जड़ कह रहा है तुम मुझ पे फिदा हो रहे, तुम्हें फिदा होना चाहिए खुद पे और तुम मुझ पे फिदा हो रहे। तो ये अनीति है, और इस अनीति को वह कर्म परमाणु तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो क्या होता है? जटिल आणविक बंधन तत्क्षण निर्मित होता। जटिल आणविक, आणविक मतलब अणु से बना हुआ, ऐसा आणविक बंधन तत्क्षण निर्मित होता है। मतलब ज्यों ही जीव परमाणु मात्र के प्रति स्खलित होता है, परमाणु मात्र इतना भी यदि उसके मोह होता है पर पदार्थों के प्रति, तो जटिल आणविक मतलब कर्मों का बंधन जीव को हो जाता है, कर्मों का बंधन होता है। कल पढ़ी थी ना, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पढ़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। तो बिल्कुल वही बात है यहाँ, उन पंक्तियों का और इन पंक्तियों का लगभग एक ही अर्थ है कि कहते हैं कि परमाणु खुद कह रहा है कि तुम्हें स्वयं पे इसको होना चाहिए मोहित, लेकिन तुम चेतन होकर यदि मुझ पर मोहित हो रहे हो जड़ पे, तो ये अनीति है, अन्याय है, ये प्रकृति के विरुद्ध है ना, ये अप्राकृतिक है। और जब ऐसा अप्राकृतिक विरुद्ध काम करोगे तो निश्चित तौर पर उसका दंड मिलता है, और जब दंड मिलता है तो क्या होता है? जटिल आणविक बंधन, है ना, संश्लिष्ट कर्म परमाणुओं का बंधन जीव के साथ तुरंत हो जाता है, क्योंकि बंधन का कारण जीव का मोह है ना। और फिर क्या होता है कि यहां जीव ने मोह किया और वहां कर्म बना, अब वो कर्म फिर उदय में आएगा तो जीव फिर मोहित होगा और फिर नया कर्म बनेगा, फिर उदय में आएगा, फिर बनेगा। तो फिर क्या होता है? ये सिलसिला चल पड़ता है, और इस सिलसिले को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसको ही बोलते हैं संतति। इसको ही क्या बोलते हैं? संतति, है ना। पिता का पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, तो इसको बोलते हैं संतति। तो जीव ने भाव किया, कर्म बंधा, फिर उदय में आया, फिर भाव किया, फिर कर्म बंधा। ऐसा भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये सिलसिला चल पड़ता है। उसको आगे की पंक्ति में लिखा, पीड़ाओं की संतति चलती रहती है यों, इस तरह दुख की संतति लगातार चलती रहती है, क्योंकि निरंतर प्रज्ञा अणु में व्यस्त रही। क्योंकि इसके चक्कर में हमारी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा मतलब हमारा जो ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान, जो ज्ञान शरीर और आत्मा के बीच में, राग और चेतन के बीच में भेद विज्ञान कर सकता है,
वह प्रज्ञा काय में व्यस्त हो जाती है? अणु में। अणु में मतलब इन व्यर्थ की चीजों में, जड़ पदार्थों में, जो आत्मा के नहीं, है ना। और जब ये होता है तो फिर आश्चर्य होता है ना। ठीक है, एक बार पढ़ लें इस छंद को। रे मिट्टी के जड़ अणुओं के शक्ति अपरिमित, अणु भर भी यदि स्खलन चित्त में अणु पर होता, सह नहीं पाता मिट्टी का कण इस अनीति को, जटिल आणविक बंधन तत्क्षण निर्मित होता, पीड़ाओं की संतति चलती रहती है यूं, क्योंकि निरंतर प्रज्ञा अणु में व्यस्त रही है। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। ओ चिन्मय, ओ चिन्मय। देखो अगला, प्रलय सृष्टि से पार शांत एकांत विजन में, अरे देह में ही विदेह चिन्मय अमिघट रे, किंतु मृत्यु के कृत्रिम तंतु कल्पना बुनती, आत्म तत्व तो सब संदर्भों में अक्षय रे। हिमशैलों पर हमने रवि को तपते देखा, पर हिम के शीतल अंतस में तपन नहीं है। अर्थ, प्रलय सृष्टि से पार। प्रलय तो जानते ना, नष्ट होने वाली चीज, नश्वर है ना। देह उत्पन्न हुआ तो नष्ट हो जाता है, संयोग हुए वियोग हो जाता है, पैसा मिला चला जाता है। तो ये प्रलय सृष्टि है। यानी ये जो प्रलय सृष्टि मतलब संयोग है ना, ये संयोग तो क्षणभंग हो रहे हैं, अनित्य है। 12 भावना में जो हम अनित्य बोलते हैं, बस उसी का नाम है ये, कि ये प्रलय सृष्टि नष्ट होने वाले ये जो संयोग हैं, देह आदि। सृष्टि का अर्थ तो क्षण द्रव्य होता है, लेकिन वो तो नष्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ सृष्टि मतलब जीव ने जो अपनी सृष्टि, जीव की जो संयोग है, बस इसी का नाम है प्रलय सृष्टि, क्योंकि ये लय धर्मा है। क्या आया था शब्द 12 भावना जब हमने पढ़ी थी, ये सब लय धर्मा है। लय धर्मा मतलब नष्ट होना इनका धर्म है, इनका नेचर है, स्वभाव है। तो ये जो नष्ट होने वाली जो देह आदि संयोग है, प्रलय सृष्टि से पार, इससे पार शांत एकांत विजन में, है ना। यानी ये भगवान आत्मा के लिए है कि ये नष्ट हो जाने वाली ये क्षणभंगुर शरीर आदि संयोगों से पार, शांत, ठीक है, एकांत। और तीसरा लिखा विजन। ये विजन क्या होता है? विजन मतलब वो अंग्रेजी का विजन नहीं है, हिंदी का विजन है। जन यानी व्यक्ति, और विजन जहां कोई ना हो मतलब सुनसान, है ना। तो ऐसा शांत, एकांत और विजन, है ना। विजन में अरे देह में ही विदेह चिन्मय अमिघट में, यानी इनसे पार, शांत, एकांत, निर्जन, जहां किसी दूसरे जीव का प्रवेश नहीं है, ऐसे इस देह के अंदर, देह में ही विदेह। विदेह मतलब यहां विदेह मतलब विदेह क्षेत्र नहीं, विदेह मतलब भगवान आत्मा को कहते विदेह, क्योंकि वह देह से रहित है ना। सिमंदर भगवान की पूजन में है, वैदेही हो देह में अतः विदेही नाथ। हे भगवान आप विदेही नाथ क्यों है? क्योंकि वैदेही हो देह में। यद्यपि आपके अभी देह है, अनंत परमेष्ठी है तो देह है, लेकिन देह होते हुए भी आप वैदेही। वैदेही है मतलब
विदेह यानी देह के अंदर जो रहने वाला आत्मा है, आप उसमें स्थित है, इसका नाम है वैदेही हो देह में। और यही कारण है कि आप क्या हो गए, विदेही नाथ यानी सिमंदर भगवान है। तो कहा अरे देह में ही विदेह, इस देह के अंदर ही देहातीत चिन्मय, चिन्मय मतलब चैतन्यमय, अमी घट रे, अमी यानी होता है अमृत, अमी का अर्थ क्या होता है, अमृत, और घट मतलब है ना कलश। तो इस शरीर देह के अंदर ही देहातीत चैतन्यमय और अमृत का कलश, कैसा है, अमृत का कलश। किंतु मृत्यु के कृत्रिम तंतु कल्पना बुनती, लेकिन जो मृत्यु है, मृत्यु यानी वियोग, देह का संयोगों का वियोग, कृत्रिम तंतु, तंतु यानी होता है धागे, जैसे ये धागे से बनता है ना कपड़ा, तो ये तंतु कहलाते हैं। तो कृत्रिम, कृत्रिम मतलब झूठे, बनावटी, दिखावटी, जो असल नहीं है, ऐसे कृत्रिम तंतुओं से ये मृत्यु कल्पना बुनती, कल्पना बुनती मतलब एक झूठा संसार खड़ा कर देती है ना, कि जीव को भ्रम हो जाए। लेकिन आत्म तत्व तो सब संदर्भों में अक्षय रे, लेकिन यह आत्म तत्व तो सब संदर्भों में, संदर्भों में मतलब ये जितनी भी परिस्थिति बनती है, जन्म मरण संयोग वियोग, ये जितनी भी परिस्थिति बनती है जिंदगी में, जितने मोड़ आते हैं, संदर्भ नहीं बोलते हैं। वैसे तो अंग्रेजी में संदर्भ का क्या बोले, रेफरेंस, लेकिन यहाँ वो रेफरेंस नहीं है। जो भी घटनाएं बनती हैं, जो भी परिस्थिति बनती है देह की, समझ गए, गोरा काला मोटा पतला, ये सारी चीजें, जन्म स्टार्टिंग पॉइंट है, मृत्यु लास्ट पॉइंट है। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी होता है, ये सब क्या है, संदर्भ, ये सब क्या है, संदर्भ। और यहां देह छूटी तो नया शरीर मिल गया, वहां छूटा तो और नया शरीर मिल गया, ये भी क्या है, संदर्भ। कभी मनुष्य, कभी त्रेंच, कभी देव, कभी नारकी, ठीक है, ये क्या है, सब संदर्भ है ना। लेकिन आत्म तत्व तो सभी संदर्भों में अक्षय है। अक्षय मतलब समस्त नष्ट होने वाले इन संदर्भों में कभी नष्ट नहीं होने वाला अमर तत्व है, अक्षय तत्व है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। देह का क्षय होता है, आत्मा का क्षय नहीं होता है ना। इसलिए वो एक भजन में, देह मरे पर मैं नहीं मरता, क्या में आता है ये, उसमें आता है अविनाशी में आत्मस्वरूप। दूसरी पंक्ति है, देह मरे पर, हाँ, देह मरे पर मैं नहीं मरता। तो देह क्या हो गया, एक प्रसंग, और मैं नहीं मरता ये क्या हो गया, अक्षय तत्व आत्मा। बस यही इसमें कहा है ना। प्रलय समझ में आ रहा है, अब वो शब्दों के अर्थ समझ में आना चाहिए। प्रलय सृष्टि तो समझ गए ना, नष्ट होने वाली ये सृष्टि, यहाँ सृष्टि से मतलब षट द्रव्यमय विश्व नहीं, नष्ट होने वाले हमारे देह दुकान मकान ये सब से पार, इनसे पार शांत एकांत विजन में, यानी शांत और इनसे रहित अलग और निर्जन स्थिति में, देह से भी पार वह विदेह चिन्मय आनंद का कलश है ना, आत्म तत्व तो सभी संदर्भों में अक्षय रहता है। वो बात अलग है कि मृत्यु अपने बनावटी धागों से, तंतों से अनेक अनेक कल्पनाएं बुनती है, मतलब अनेक अनेक दृश्य खड़े करती है, लेकिन आत्मा तो उन सब संदर्भों से पार एक अक्षय है ना। और देखो, हिमशैलों पर हमने रवि को तपते देखा। जो हिमशैल, शैल यानी होता पर्वत, और हिम मतलब बर्फ के पर्वत। तो ऊपर जो हिमालय पर्वत होता है ना, बर्फ के पर्वत, तो खूब तेज धूप पड़ती है, तो हमें लगता है कि यार ये तो गर्म हो गई होगी, कौन, बर्फ। लेकिन पर हिम के शीतल अंतस में तपन नहीं है,
लेकिन बर्फ के अंतस में मतलब अंदर में जरा सी भी गर्मी नहीं है। यहाँ भगवान आत्मा को क्या कहा गया है? हिमालय पर्वत है निश्चिल कि कितना भी धूप पड़े लेकिन वह हिमालय तो ठंडा रहता है। ऐसे ही कितना ही कुछ मोह राग द्वेष से संतप्त हो जीव, लेकिन भगवान आत्मा के अंदर में तो शीतलता ही है, अमृत भट्ट है। क्या क्या कहा देखो भगवान आत्मा के लिए? सबसे पहले लिखा देह में विदेह, जो देह से पार वैदेही है। दूसरा चिन्मय है। तीसरा अमी घट, अमी घट का अर्थ क्या है? गर्भित, गर्भित अमी, हाँ अमृत का कलश। और कृत्रिम तंतु यानी है ना आर्टिफिशियल धागे, कल्पना बुनती माने कल्पनाएं खड़ी करती है जीव के सामने। ये मृत्यु कल्पना खड़ी कर देती है, मृत्यु आई तो हमें भ्रमित कर देती है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। बोले तो कृत्रिम तंतु खड़ी करती है, ये वास्तविकता नहीं है। अरे तू मरेगी मैं नहीं मरूंगा, देह मरेगी मैं नहीं मरूंगा, लेकिन वो ऐसा बनावटी तंतु खड़ी कर देती है। हिमशैल मतलब बर्फ के पर्वत, रवि यानी सूर्य, अंतस यानी अंदर में, और हिम यानी बर्फ यानी। ठीक है, समझ में आया? चल एक बार पढ़ो, बहुत अच्छा चल। प्रलय सृष्टि से पार शांत एकांत विजन में, अरे देह में ही विदेह चिन्मय अमिघट रे, किंतु मृत्यु के कृत्रिम तंतु कल्पना बुनती, आत्म तत्व तो सब संदर्भों में अक्षय। हिमशैलों पर हमने रवि को तपते देखा, पर हिम के शीतल अंतस में तपन नहीं है। ओ चिन्मय, ओ चिन्मय। अगला, अंधकार में क्रंदन करता कोई बोला, अरे अंधेरा निर्दय मुझको निगल गया रे, किंतु किसी के करुण स्पर्श ने तभी पुकारा, बोल रहे हो फिर कहते कम निगल गया रे, अरे आत्म विस्मृति के तम की घन पलकों में यो चिन्मय मणि दीप प्रदीप निरंतर ही है। देखो क्या अर्थ है? अंधकार में क्रंदन करता कोई बोला। अंधकार तो समझते ना, तो अंधकार में क्रंदन करता, क्रंदन यानी जो दुख में हमारी आवाजें निकलती है ना, वही कहलाता क्रंदन। पशुओं के बंधन और क्रंदन को सुनकर बैराग हो गया था ना जमीनाथ को, तो वही कहलाता क्रंदन। जैसे कोई रो रहा है ना, तो रोने की आवाज को ही बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते क्रंदन। तो अंधकार में कोई क्रंदन करता हुआ बोला। क्या बोला? अरे अंधेरा निर्दय मुझको निगल गया, अरे इस अंधकार ने तो मुझे निगल लिया, है ना। यहाँ अंधकार काय का प्रतीक है? अज्ञान का, है ना। अंधकार काय का प्रतीक है? अज्ञान का। कि कोई जीव ये कहता अरे मैं तो अज्ञानी हूं, इस अज्ञान ने मुझे नष्ट कर दिया है, समझ में आया ना, मेरे जीव को निगल गया, मेरी शक्ति को निगल गया, समझ में आया। क्योंकि भजन भी ऐसे बनते हैं ना, आठों कर्मों के बीच में अकेलो आत्मा, मतलब ऐसा बता दिया जाएगा आत्मा को कि ये 8 कर्म तो है बहुत ताकतवर, बहुत शत्रु, और बीच में पिल्ला सा एक आत्मा पड़ा है बेचारा, है ना। तो ये कोई कहे कि देखो मुझे तो अंधकार ने, मिथ्यात्व ने निगल लिया, इसने तो मुझे नष्ट कर दिया, है ना। तो यही शैली आती है कि कर्म ताकतवर है और जीव तो बेचारा है। इन 8 कर्मों ने जीव को, है ना, अच्छी तरह से दबा रखा है?
अंधकार में क्रंदन करता कोई बोला, अरे अंधेरा निर्दय मुझको निगल गया रे। है ना, अज्ञान रूपी अंधकार में भोगते भोगते किसी को ये महसूस हो रहा है कि मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो खत्म हो गया, मेरा तो वजूद ही खत्म हो गया। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको। ऐसे समय में कोई श्री गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? हूँ भगवान आत्मा छू है नक्की कर, है ना। है? तब उनके लिए लिखा, किंतु किसी के करुण स्पर्श ने तभी पुकारा। जब हम टूट गए थे और ऐसा लगने लगा था कि अंधकार ने तो मुझे डुबो दिया, मैं तो नष्ट हो गया, उस समय किस श्री गुरु के करुण स्पर्श ने, करुण स्पर्श मतलब उनके करुण संबोधन ने, है ना। अंधकार में कोई मरा जा रहा हो तो उसको उसके हाथ थाम के कहते ना, अरे घबराओ नहीं, समझे ना, मैं हूं ना। तो उसको ही कहा, उस समय किसी के करुण स्पर्श ने तभी पुकारा। क्या पुकारा? बोल रहे हो फिर कहते तम निगल गया रे। ये कैसे आदमी हो? जज साहब ने पूछा, हाँ भाई बोलते क्यों नहीं? तो वो बोले ही नहीं कुछ, कटघरे वाला अपराधी, बोलते क्यों नहीं? बोले ही नहीं कुछ। अरे बोलते क्यों नहीं, गूंगे हो क्या? बोले साहब मैं तो जन्म से ही गूंगा हूं। बोले गूंगा है तो बोल कैसे रहा? बोले अंधकार ने मुझे नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया तो बोल कैसे रहा भाई? तुम्हें ये महसूस कहां से हुआ कि मुझे नष्ट कर दिया? मुझे नष्ट कर दिया तुम ये कह रहे हो, इसका मतलब तुम तो जिंदा हो। समझे इस लाइन का? जब मैं महसूस किया मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो खत्म हो गया, मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। बोले ऐसा बोलते हुए तुम्हें ये अनुभव में आ रहा है ना कि मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, इसका मतलब तुम्हारा अस्तित्व खत्म कहां हुआ, तुम तो हो। समझ गए? ये लिखा है, बोल रहे हो किंतु कहते तम निगल गया रे। अरे कहते ये बोल रहे हो ना, अब यदि तुम नष्ट हो गए होते, तुम्हारा अस्तित्व प्रभुत्व विभुत्व नष्ट हो गया होता तो बोल ही नहीं सकते। समझ में आया? मैं मरा ये कह रहे हो, इसका मतलब मरे नहीं हो अभी, क्योंकि मर जाते तो ये बोल भी नहीं पाते, है ना। ये अर्थ है इसका, है। अरे आत्म विस्मृति के तम की घन पलकों में, वाह। अरे आत्म विस्मृति, विस्मृति मतलब भूलना, स्मृति यानी याद आना, और विस्मृति मतलब भूल जाना। आत्म विस्मरण, आत्म विस्मरण ही तो आत्महत्या है। वैसे तो आत्मा की हत्या हो नहीं सकती, लेकिन परिणति में मैं आत्मा नहीं हुई बात स्वीकार नहीं होना, इसी का नाम आत्महत्या है। इसी को कहते आत्म विस्मृति, है ना। अरे आत्म विस्मृति के तम की घन परतों में, घन परतें यानी आत्म विस्मृति को रूपक काय कर दिया, घन परतें। किसी चीज के ऊपर परत पड़ जाती है ना, मोटी सी चादर, तो उसके वो अंदर की वस्तु नहीं दिखती, है ना, परत पड़ जाती है। पानी के ऊपर काई की परत पड़ जाती है तो ऐसा लगता है नहीं पानी गंदा हो गया है। हाँ, तो ऐसा होता है, जबकि परत है वो तो। अरे आत्म विस्मृति के तम की घन परतों में, आत्मा के विस्मरण रूप अंधकार की जो घनी परतें हैं। घनी परतें क्यों कहा? क्योंकि मिथ्यात्व है ना, मजबूत परत है। सबसे खतरनाक कौन सा कर्म है? मोह, और मोह में भी खतरनाक कौन सा है? मिथ्यात्व। एक बार मिथ्यात्व नष्ट हो जाए फिर बचता कितना संसार है ना। तो आत्म विस्मृति ये संसार का सबसे बड़ा अपराध है, यही मोह है, यही मिथ्यात्व है, और उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार की घनी परत,
मोटी परत है, अतनी पतली नहीं है, समझ में आया? मोटी परत है, बहुत मोटी परत चढ़ी हुई है ना? है? अरे आत्म विस्मृति के तम की घन परतों में, लेकिन कहते घबराओ मत, उन परतों के अंदर भी यो चिन्मय मणि दीप प्रदीप्त निरंतर ही है। अरे इस अज्ञान दशा के अंदर भी भगवान आत्मा तो नित्य ही प्रदीप्त है। प्रदीप्त मतलब प्रकाशित है। कौन सा प्रकाशित? मणिदीप। ये आग वाला दीपक नहीं है, क्योंकि वो हवा से बुझ जाता है। ये मणियों का दीपक प्रदीप्त है, यानी वह भगवान आत्मा। भगवान आत्मा के लिए शब्द आया चिन्मय, है ना? ऐसी अंधकार की घनी परतों के अंदर भी वह चैतन्य आत्मा, है ना, वह मणि दीप, चैतन्य आत्मा रूपी मणियों का दीप निरंतर प्रदीप्त है। निरंतर प्रदीप्त मतलब नित्य ही प्रकाशित है। अमृत चंदाचार्य की भाषा में कहें तो वह नित्य उद्योत रूप है, नित्य प्रकाशित। समझ में आया है? ठीक है। अंधकार में क्रंदन करता कोई बोला, अरे अंधेरा निर्दय मुझको निगल गया रे, किंतु किसी के कर्ण स्पर्श ने कभी पुकारा, बोल रहे हो फिर कहते तम निगल गया रे। अरे आत्म स्मृति के तम की घन परतों में यो चिन्मय मणि दीप प्रदीप्त निरंतर ही है। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। वो चिन्मय, वो चिन्मय। अब देखो बढ़िया। अरे विश्व तो जड़ चेतन की अकृत नगरी, सब स्वतंत्र कीड़ा करते अपने सदनों में, यहाँ नहीं अवकाश अतिक्रमण का किंचित भी, अतिक्रमण का यत्न चीखता है नरकों में। वीतराग का दर्शन या वीतराग दर्शन का यह अंतर छू लो, संस्कृति के दारुण कष्टों का अंत यही। देखो तत्व ज्ञान। बोले रोना धाना बहुत हो गया, अब सुनो क्या है। अरे विश्व तो जड़ चेतन की अकृत नगरी। ये संसार क्या है? जड़ और चेतन। जीव हो गया जड़ और बाकी 5 द्रव्य हो गए, जीव हो गया चेतन और बाकी 5 द्रव्य हो गए जड़। है आप लोग तो उसमें भी राजी थे, हाँ हाँ कर रहे हैं है ना? तो ये विश्व क्या है? जड़ और चेतन पदार्थों की नगरी। नगरी भी कौन सी? अकृत नगरी। ये अकृत नगरी मतलब ये किसी ने की हुई नहीं है, बनाई हुई नहीं है, ये स्वनिर्मित है, स्वतः है, स्वयंभू है। इस सृष्टि को बनाने वाला कोई जीव नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कल्पना है ना? अकृत नगरी, अकृत, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं, है ना? अरे विश्व की जड़ चेतन की अकृत नगरी। क्या होता है इस नगरी में? है कोई पुलिस स्टेशन है? नहीं। कोई ट्रैफिक पुलिस? नहीं। कोई जेल? नहीं। है कोई गुंडागर्दी? नहीं। कोई क्राइम किसी तरह का, गंदगी? नहीं। यहां कोई हड़तालें होती हैं? नहीं। क्या होता है? सब स्वतंत्र कीड़ा करते अपने सदनों में, सभी द्रव्य अपने सदनों में। अपने सदन यानी होता है घर,
अपने घरों में मतलब अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वतंत्र क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा करते हैं मतलब उनमें नित्य परिवर्तन होता है, लेकिन कैसे होता है? स्वतंत्र है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या है। यहाँ नहीं अवकाश अतिक्रमण का किंचित भी, यहाँ किंचित भी अवकाश नहीं है, कोई चांस नहीं है ऐसे कि एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाए। जैसे एक दूसरे की जमीन हड़प ले, ऐसा यहाँ बिल्कुल संभव नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर दे, दूसरे द्रव्य से ये द्रव्य कुछ प्रभावित हो जाए, ऐसा अतिक्रमण नहीं। अतिक्रमण तो समझ गए ना, बुलडोजर चलते हैं ना अतिक्रमण पे, तो एक द्रव्य अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करता। अतिक्रमण यानी अपनी सीमा से बाहर चले जाना, इसी का नाम अतिक्रमण है। और बाहर चले जाओ फिर वापस आना तो उसे कहते हैं प्रतिक्रमण। अतिक्रमण प्रतिक्रमण, अतिक्रमण पाप है, प्रतिक्रमण फिर उसे अलग है वो, है ना। तो यहां तो कहते हैं कोई भी द्रव्य अतिक्रमण करता ही नहीं है, जीव भी अतिक्रमण नहीं करता, तो फिर प्रतिक्रमण क्यों करता है जीव? अतिक्रमण करने की कोशिश की, इस बात का प्रतिक्रमण करता है, अतिक्रमण तो जीव ही नहीं करता। क्यों? जीव अजीव नहीं होता, इसका नाम है वो अतिक्रमण नहीं करता। तो फिर प्रतिक्रमण क्यों करता है? क्योंकि चेष्टा तो करता है ना, है ना। भाई दोनों ही धाराएं हैं, कत्ल करना ये भी धारा अपराध है, कत्ल की चेष्टा करना ये भी अपराध है। यहां नहीं अवकाश अतिक्रमण का किंचित भी, अतिक्रमण का यत्न चीखता है नरकों में। यदि अतिक्रमण का यत्न किया जाए, समझ गए, तो वो यत्न क्या होता है? चीखता है नरकों में। ऐसा यत्न करने वाला जीव नरकों में चीखता है, दुखी होता है। क्यों? स्वभाव का अतिक्रमण किया, तो अब अतिक्रमण तो हो ही नहीं सकता, प्रयत्न किया ना, प्रयत्न किया ना, चेतन होकर जड़ में अपनापन किया ना, तो जड़ होने का प्रयत्न किया ना, स्वयं का अभाव करके, इसी का नाम है अतिक्रमण। तो अतिक्रमण करने का जो यत्न है वह नरकों में चीखता है, यानी वह जीव नरकों में जाकर दुखी होता है। घटाधन विपदा की बरस। तो क्या करें? अरे बोले सुनो सुनो सुनो, वीतराग का दर्शन कायह अंतस्थल छूलो। वीतराग दर्शन, दर्शन कैसा है? ये वीतरागता का विचार। वीतराग विचार यानी इसे जैन दर्शन कह सकते हैं, वस्तु स्थिति कह सकते हैं। क्या है वीतराग दर्शन? कि कोई भी वस्तु एक दूसरे को छोटी नहीं है, जीव जीव को नहीं, जीव पुद्गल को नहीं, धर्म धर्म आकाश काल को नहीं, इसलिए संसार की कोई वस्तु राग करने लायक नहीं है, मोह करने लायक नहीं है। इस विचार का नाम है वीतराग दर्शन। वीतराग दर्शन मतलब आदिनाथ का धर्म नहीं, महावीर का धर्म नहीं, शांतिनाथ का धर्म नहीं, पार्श्वनाथ का धर्म नहीं, व्यक्तियों से धर्म नहीं चलते, कुंद आचार्य का धर्म नहीं, गुरुदेव का धर्म नहीं, टोडरमल जी का धर्म नहीं। वीतराग दर्शन, दर्शन मतलब विचार, दर्शन मतलब फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी? जहां राग द्वेष नहीं है, ऐसी फिलॉसफी, जहां एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई अटैचमेंट नहीं है, ये विचार जो है इसका नाम है वीतराग दर्शन। समझ गए? तो क्या करें? इस वीतराग दर्शन का अंतस्थल छू लो। अंतस्थल मतलब इसकी दर्शन की गहराई को छू लो। अंतस्थल, भीतर की गहराई, इस विचार की, इस वस्तु स्वतंत्रता की, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता की, अपनी चेतनता और बाकी की अचेतनता, इस भिन्नता, ये जो असली दर्शन है इसकी भीतर को छू लो। और जब ये छू लोगे तो क्या होगा?
ये अनुभव में आएगा कि सारी दुनिया गे है, मैं ज्ञान हूं, ये पर है, मैं स्व हूं। ऐसा जो भेद विज्ञान होगा और अपने में आत्मीयता का भाव होगा, उससे क्या होगा? संस्कृति के दारुण कष्टों का अंत यही है। संस्कृति, संस्कृति मतलब संसार, संसार मतलब चतुर्गति परिभ्रमण। इस चतुर्गति परिभ्रमण के दारुण कष्ट, कौन से कष्ट? असली कष्ट तो जन्म मरण का है। इस संस्कृति के जो दारुण भयंकर कष्ट हैं, इन कष्टों का अंत यही है। यही है मतलब इस वीतराग दर्शन में ही है नहीं? बढ़िया, पढ़ो जरा एक बार। अच्छा, अरे विश्व तो जड़ चेतन की अकृत नगरी, सब स्वतंत्र क्रीड़ा करते अपने सदनों में। यहाँ नहीं अवकाश अतिक्रमण का किंचित भी, अतिक्रमण का यज्ञ चीखता है नरकों में। वीतराग दर्शन का यह अंतस्थल छू लो, संस्कृति के दारुण कष्टों का अंत यही है। ओ चिन्मय, ओ चिन्मय। अब देखो अंतिम आह्वान, सब बता दिया, दुख का कारण बता दिया, सुख का कारण बता दिया, खूब चोट भी कर ली। अब आह्वान है ना? आह्वान कैसा? बैठो बैठो अतल शून्य के तल में बैठो, मदिर सुरभि बहती है अगणित शक्ति सुमन की। वहां पर आएगा कोई भी देश नहीं है, सबकी है सिर्फ अरे अपनों की बस्ती। तम के परिकर का उस तल को स्पर्श नहीं रे, अरे चिरंतन चित प्रकाश का भवन वही। देखो, बैठो 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 मतलब यहां बैठो बैठो, बैठो बैठो मतलब यहां रुको, यहां रुको, यहां रुको रुको मतलब यहां आओ, यहीं जम जाओ जम जाओ जम जाओ। इसका नाम है बैठो बैठो। एक तो होता है बैठना और एक होता है बैठना। क्या फर्क है? बैठने का तो अर्थ जानते हैं, और बैठने का अर्थ क्या होता है? जम के बैठना। हाँ, कहते ना पैठ बना ली खूब, है ना? उसमें उसने खूब पैठ बना ली, मतलब जम के बैठना। जम के बैठने को क्या बोलते हैं? बैठ। तो कहां बैठो जम के? बैठो बैठो अतल शून्य, अतल 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 जिसका कोई तल ना हो, और शून्य, शून्य मतलब जहां पर द्रव्य का कहीं प्रवेश ना हो। ऐसे अतल के तल में जाकर बैठो। क्या कहा? ऐसे अतल के तल में जाकर बैठो जहां किसी पर का प्रवेश नहीं है, यानी शून्य है। शून्य मतलब समझ गए? शून्य यानी पर द्रव्य उसमें प्रवेश नहीं करता, इसका नाम है पर द्रव्यों से वो खाली है। ऐसे अपने आत्मा के लिए कहा वह शून्य है ना? और जहां और क्या क्या होता है? मदिर सुरभि बहती। ये मदिर यानी क्या होता है? बोले मदिर तो हम नहीं जानते, हम तो मदिरा जानते हैं। मदिर यानी जिससे तृप्ति हो, आनंददायी, तृप्ति प्रदायक, ऐसी मदिर सुरभि। सुरभि मतलब खुशबू, सुगंध, है ना? बहती है। किसकी? लिखा सुमन। सुमन मतलब फूलों की। कौन से फूल? शक्ति फूल। शक्ति मतलब आत्मा की शक्ति, और वह शक्ति कहती है अगणित। अगणित मतलब अनंत शक्ति, अनंत शक्ति के फूलों की। गुरुदेव बोलते थे अनंत शक्तियों का संग्रहालय, तो उसी को कह रहे हैं जहां अनंत आत्म शक्ति के फूलों की
मदहोश कर देने वाली सुगंध जहां फैलती है, ऐसे तल में जाकर बैठो। और क्या है वहां? वहां पराये का कोई भी देश नहीं, वहां परायेपन का कोई काम ही नहीं, क्योंकि जहां जहां जित जित देखता हूं वहां चैतन्य चैतन्य ही देखता है। सबकी सब सबकी सब है सिर्फ अरे अपनों की बस्ती, वहां तो अपने अनंत गुण असंख्यात प्रदेश अनंत शक्तियां, केवल अपनी शक्ति अपनी ही बस्ती है, पर का कोई प्रवेश ही वहां नहीं। समझ में आया? लव यथ वज्र किंचिन अन्नम परमाण वेत्तम, तम के परिकर का उस तल को स्पर्श नहीं। तम का परिकर, परिकर मतलब बाउंड्री, ऐसी गोल बाउंड्री बना देते ना किसी का, तो कहते अंधकार के परिकर का तो वहां स्पर्श ही नहीं है। जिस अंधकार की बात कर रहे थे ना कि वो अंधकार ने मुझे निगल लिया, कहते उस अज्ञान रूपी अंधकार का तो वहां प्रवेश ही नहीं, स्पर्श ही नहीं। तो फिर है वहां क्या क्या चीज है वो जहां जाने के लिए कह रहे हैं? अरे चिरंतन चित प्रकाश का भवन वही है। चिरंतन, चिरंतन मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा चैतन्य प्रकाश का वही एकमात्र स्थान है। भवन मतलब घर है, उस घर में जाकर बैठो बैठो। समझ में आया ना? वहां आनंद की सुर भी बह रही है, वहां कोई पराये की बस्ती है ही नहीं, वहां तो केवल अपनी बस्ती है, यानी केवल ये चैतन्य प्रकाश मई भगवान आत्मा। बाबूजी कह रहे बस यही अपना घर है और कोई दूसरा घर नहीं है, यहीं बैठो यहीं बैठो। समझ गए? कौन? ओ चिन्मय, ओ चिन्मय, ओ निर्वेद, ओ यस, आपका क्या नाम? ओ ज्ञायक, ओ आयुष, जो भी सब अपने अपने नाम लगा। तो है कहाँ अपने नाम है? ये तो नाम पंडित जी ने रख दिया, दादा दादी माता पिता ने रख दिया। हाँ, पढ़ो जरा इसको, आखिरी है, आखिरी स्ट्रेंजा है। बैठो बैठो अतल शून्य के तल में बैठो, मदिर सुरभि बहती अगणित शक्ति सुमन की, वहां पराये का कोई भी देश नहीं है, सबकी सब है सिर्फ अरे अपनों की बस्ती, तम के परिकर का उस तल को स्पर्श नहीं रे। अरे चिरंतन चित प्रकाश का भवन वही है, ओ चिन्मय, ओ चिन्मय। अब ऊपर पंक्ति वाली, ऊपर वाली पंक्ति पढ़ने का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अब तो ये माल आ गया ना। उसमें तो क्या था? उसमें तो अज्ञान पे चोट की गई थी, वो तो फर्स्ट स्टेप था। अब तो ये माल निकल आया ना, मक्खन निकल आया है ना, मक्खन निकल आया, इसलिए अब वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कौन सी? पढ़ लो फिर भी। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है, वो चिन्मय, वो चिन्मय, वो चिन्मय, वो चिन्मय। ठीक है, समझ में आ गई? कौन सा छंद लगा आपको सबसे अच्छा? सब एक से लगे है? एक से बढ़ के अच्छी है कविता, है ना, पढ़ने गुनगुनाने लायक, बहुत अच्छी है। देख लो ऊपर से एक बार, थोड़ा थोड़ा नीचा करते जाओ, कोई शब्द कोई छंद समझ में ना आया हो
तो एक बार पूछ लो, 2 मिनट है अपने पास तो उसे समझा दें। कौन सा? हाँ, पूरा पढ़ लें एक बार। चलो, देर लगेगी, पढ़ लो। विस्मय होता रे तेरी विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। वो चिन्मय, वो चिन्मय, मृग मरीच को रहे तुम्हारे प्राण समर्पित, जिसमें सलिल नहीं है होठ पर, मेरी मेरी रात किसका कदमों से डरना, को कैसे प्रार्थना कर, छलनाओं से छलाया बुद्धि को दिलो, उसको पैदा करके वसुधा बाज रही है। ओ चिन्मय, ओ चिन्मय, तुमने उगता सूरज रोजाना देखा है, जीवन का अवलंबन बनाया तुमको, तुमने जिनका कोई अवलंबन नहीं है। ओ चिन्मय, ओ चिन्मय, समाओं की तख्त पर में खूब तपे हो, और बड़े हो इनका की वर्षा में, एक रात को सदाए और के, तुम्हें सुहाई शराब से किस कन्याए, अरे ओ ना समझ न पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। वो चिन्मय, अरे पाप की मधुमाती काली रातों में, तुम बेहोश रहे मत पीती कर जहरीले, और तुम्हें मधुरता की धवल निशा में, तुमने अपना रूप निवारा गर्म और ठंडी सांसें आप तुमने की, अरे मृत्यु की अगवानी है, अमर नहीं है। वो चिन्मय, वो चिन्मय, मिट्टी से ही सदाए रिश्ते, चिर अनंत मिट्टी तेरी साध रही है, तपस्या सब मिट्टी पर है, उनके पाप का आकर्षण सब मिट्टी है। वो चिन्मय मिट्टी के तारे तार रही हूँ, मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है। वो चिन्मय, वो चिन्मय, मिट्टी के जड़ अणुओं की शक्ति अपरिमित, अणुभर भी यदि स्खलन चित्त में अणुभर होता, सह नहीं पाता मिट्टी का की
संतति चलती रहती है क्योंकि निरंतर प्रज्ञान में वो चिन्मय प्रलय सृष्टि से पार शांति एकांत विजन में अरे चिन्मय अंगट रे किंतु मृत्यु के बुद्धि आत्म तत्व को सत्संदर्भों के अक्षय इन शैलों पर हमने को अपने देखा पर के शीतल अंतस में अपन नहीं है वो चिन्मय अंधकार में हुई बोला हरे अकेला तुझको किसी के स्पर्श ने कभी पुकारा बोल रहे वो फिर कहते कम निकल गया रे अरे स्मृति के की यो चिन्मय मणि निरंतर ही है वो चिन्मय अरे विश्व को जड़ चेतन यहाँ नहीं अवकाशपति क्रमण का किंचित भी अतिक्रमण का छिपा है लड़कों में दर्शन का अंतर छू लो संस्कृति के दारों का अंत नहीं है वो चिन्मय बैठो बैठो अकल शून्य के हृदय बैठो मदिर सुरभि बहती है अगणित शक्ति सुमन की वहां पर आए कोई भी देश नहीं है सबकी सब है सिर्फ अरे अपनों की बस्ती कम के परिकर का उस तल को अर्श नहीं है चित्र प्रकाश का बबल बड़ी है विस्मय होता रे विश्वासों पर जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है वो चिन्मय